नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। धनु राशि भचक्र की 9वीं राशि है। धनु राशि वालों को लग रहा होगा अभी अभी तो 7.5 खत्म हुई थी, अब ढैया शुरू हो चुकी है, अब पता नहीं लाइफ में क्या होगा। देखिए धनु राशि वालों, शनिदेव की जो ढैया है ये आपके लिए उतनी भी हानिकारक नहीं है जितना आप सोच सोच कर डर रहे हैं। तो आपको लग रहा होगा शनिदेव की ढैया पता नहीं क्या कुछ गड़बड़ करेगी, जैसा कि 7.5 में हुआ। तो सबसे पहले तो हम आपको पॉजिटिव एनर्जी दे दें कि मन में जो कन्फ्यूज़न है, जो डर है, उससे बाहर रहिए। शनिदेव की जो 7.5 है आपको क्या फल देती है, क्या रिजल्ट देती है, क्या कुछ मिलता है, ये अलग मैटर है। और ये जो ढैया है ये थोड़ा हटके होता है। तो शनिदेव से प्रेम करना सीखिए, क्योंकि इतने भी बुरे देव नहीं हैं। उनका मंत्र जप कीजिए, शनि चालीसा पढ़िए, हर मुश्किलें समाप्त। और सबसे मेन बात यह है कि किसी का दिल मत दुखाइए, बस ये काफ़ी है व्यक्ति को पॉजिटिव एनर्जी पाने के लिए। देखिए शनिदेव पापी ग्रह हैं, अशुभ ग्रह हैं, लोग ऐसा कहते हैं, पर शनिदेव जो है ना कर्म का फल देने वाले ग्रह हैं। ये कटु सत्य है, कर्म फलदाता है, न्याय के देवता हैं। तो ढैया कर्म का फल देने के लिए ही आते हैं, ढैया के रूप में, 7.5 के रूप में। तो चलिए समझते हैं कि ढैया के समय में आपको क्या कुछ देकर जाएंगे। क्योंकि ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है, तो गोचर के स्थिति के अनुसार ही हम आपसे साझा करेंगे बातें। तो करीब 70% आपसे मैच करेगी, 100% नहीं करेगी, क्योंकि कुंडली आपकी हमारे पास नहीं है। तो आपकी राशि से चौथे घर में शनिदेव चल रहे हैं। चौथा घर है प्रॉपर्टी का, माता का, सुख सुविधाओं का, लग्जरी चीज़ों का, वाहन का, सुख का। चौथे घर से ही देखते हैं तो सुख सुविधाओं का, खुशियों का घर चौथा घर है। अब शनिदेव आपके चौथे घर में आ चुके हैं, अगले 2.5 साल तक यहीं पर रहेंगे। शनिदेव जिस घर में बैठते हैं ना, उस घर के भाव, जो फल होते हैं उस भाव के, उसको बढ़ा देते हैं। और शनिदेव की जो दृष्टि है ना, उनकी दृष्टि में विष होता है। तो उनकी दृष्टि का फल भी हम आपको बताएंगे। और चौथे घर में जब बैठेंगे पूरे 2.5 साल के लिए, शनिदेव जिस घर में आते हैं, जो आपका कर्म है, जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो 2.5 साल आप करेंगे, सोचेंगे, वो चीज़ें शनिदेव आपको धीरे धीरे आगे की ओर ले जाएंगे। हालांकि उतरती हुई ढैया में रिजल्ट दिखना शुरू होता है। तो प्रॉपर्टी आपको लेना है अगले 2.5 साल के अंदर। आप ये ज़रूर ये समझ लेंगे प्रॉपर्टी कहाँ लेना है, कब लेना है, कैसे आपको ठोक बजाकर चीज़ों को करना है। तो आने वाले 2.5 साल प्रॉपर्टी के मामलों में आपके कार्य जरूर बनेंगे। अगर आप घर को रेनोवेट कराना चाहते हैं तो वो होगा, प्रॉपर्टी में कार्य करवाना चाहते हैं वो होगा। अगर आप इस समय वाहन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, फ्लैट, मकान, दुकान का सुख मिलेगा। अब देखिए धनु वालों, अब ये चीज़ें तो आपको चौथे घर से संबंधित फल मिलेगा, तो इसका फल तो आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लंबे समय से चाह रहे थे लेने के लिए, आप नहीं ले पा रहे थे, तब आप इस ढैया में एकदम से ले लेंगे। तो इस ढैया का जब सब कुछ आपको मिलेगा ही, तो खराब क्या है। देखिए शनिदेव की दृष्टि में विष होती है। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति बढ़िया है तो मान के चलिए ये ढैया आपको मालामाल करके जाएगी। तो हमने कहा कि प्रॉपर्टी, मशीन, वाहन का सुख आपको मिलेगा, परेशानी नहीं होगा। तो शनिदेव की दृष्टि आपके छठे घर में है। अगले 2.5 साल के अंदर धनु राशि वाले आप लोन लेना चाहेंगे, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेने के लिए, वाहन को लेने के लिए, किसी न किसी तरह का आप लोन लेना चाहेंगे। अब देखिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं, शनिदेव की दृष्टि दसम घर पर भी है, छठे घर पर भी है, तो किसी कंपटीशन वगैरह में अगर आप सम्मिलित होना चाहते हैं तो आपको सम्मिलित होना चाहिए। लेकिन योगा वगैरह करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, ताकि मन से आप पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहें, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। एक्सरसाइज कीजिए, आप फिट रहिएगा। इसमें कहीं ना कहीं से आपके अंदर धर्म से जुड़ने का ख्याल भी आएगा, आप धर्म से भी जुड़ेंगे। अब शनिदेव की ढैया चल रही है, शनिदेव की दृष्टि
आपके 10वें घर पर है। तो 10वां घर करियर का है, आपकी जॉब, शनिदेव 10वें घर को देख रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर सीधी दृष्टि है शनिदेव की, तो कुछ ना कुछ नया करने का आप प्रयास कीजिएगा। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करने की सोचेंगे, पार्टनरशिप में काम करना की चाहेंगे ताकि एक्स्ट्रा आपके पास इनकम के सोर्स आ सके। शनिदेव आपके 10वें घर को देखेंगे, तो काम को चेंज करना या आप जहाँ भी काम करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या कुछ ना कुछ परिवर्तन करने के लिए आप कोशिश ज़रूर करेंगे। और ये सकारात्मक तौर पर आप देखें तो ज़्यादा अच्छा है। प्रमोशन के योग बनेंगे। अप्रैल से लेकर जो अक्टूबर तक का वक्त है ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। प्रमोशन के योग या नई ज्वाइनिंग के योग दिख रहे हैं। अब उनकी एक दृष्टि आपके पहले घर में है। अब ओवर थिंकिंग के शिकार हो सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को आप बड़ा करके सोचना शुरू कर सकते हैं। अब तो इस पर आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा भावनाओं में बहकर डिसीजन मत लीजिएगा, सोच विचार करके डिसीजन लीजिएगा। छोटी छोटी बातों पर नाराज मत होइएगा। चंद्रमा पर जब शनिदेव की दृष्टि पड़ती है ना, तो ओवर थिंकिंग करता है, आप व्यक्ति कंट्रोल में नहीं रहता। अब इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। नहीं कुछ समझ में आए तो बड़ों की सलाह से आप काम करें। शनिदेव की दृष्टि आपके जो है 6ठे घर पे है। अब यहाँ पर 4थे घर में बैठे हैं, तो कोई काम अगर आपका ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र से जुड़े हैं, ट्रैवलिंग के क्षेत्र से आप जुड़े हैं, रेस्टोरेंट का काम है आपका, लोहे का काम है, पेट्रोलियम ऑयल जो शनिदेव के क्षेत्र में आता है, ज़मीन के नीचे से निकलने वाला काम से जुड़े हैं, तो आपके लिए बढ़िया है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। पॉजिटिव बदलाव दिखेंगे, आपके इसमें अड़चनें नहीं दिखेंगी। और अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं तो कुछ चीज़ों को बदलने का प्रयास भी कर सकते हैं। हालांकि शनिदेव की ढैया के मामलों में आपको एक चीज़ याद रखिएगा कि सबसे पहले तो अपने कर्म को बेहतर कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी रखिए, दूसरों का हृदय ना दुखे, इस बात को ध्यान में रखिए। बस आप फिर देखिएगा शनिदेव आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे। और मेहनत कीजिए, मेहनत से बड़ी सफलता मिलेगी। अगर मान लेते हैं आपकी कुंडली में शनिदेव थोड़े गड़बड़ चल रहे हैं, उनके दुष्प्रभाव को, नकारात्मक फल को कम करने के लिए आपको सबसे जो दशरथ कृत शनिदेव का स्तोत्र है उसका आप जप कर सकते हैं, आप पाठ कर सकते हैं। या फिर नहीं कुछ समझ में आए तो ओम संग शनिचराय नमः का जप कीजिए शाम के समय रोज, या आप हनुमान चालीसा पढ़कर दिन की शुरुआत कीजिए। कोई भी एक उपाय कर लेने से आपको लाभ जरूर होगा। बहुत सिंपल है। शनिदेव आपको 5 वरदान देंगे। तो हमने आपको विस्तार से बताया कि आपकी लाइफ में क्या कुछ बदलाव होगा। ढैया शुरू हो रही है पर डरिए मत, शुरू हो चुकी है। मुश्किलें नहीं, ये लाइफ को आसान करने के लिए शनिदेव की ढैया चल रही है। हम आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।